चलिए हमने अध्याय सेकंड प्रारंभ कर रखा है। अध्याय दूसरा है ये, और इसमें हम अम्ल क्षारक और लवण की बात कर रहे हैं। ठीक है। कल के जो टॉपिक में हमने बात करी थी उसमें हमने अम्ल की परिभाषा ले ली, साथ ही साथ में हमने क्षारक की परिभाषा ले ली। परिभाषाओं का काम हो चुका था, और अब टॉपिक वाइज में अगर हम आगे जाते हैं तो हमने सूचक के बारे में बात भी कर ली। सूचक किसे कहते हैं? सूचक को हमने 3 भागों में बांटा। प्राकृतिक सूचक, एक हमने कहा संश्लेषित सूचक, और संश्लेषित सूचक के आपको 2 नाम दिए थे, मिथाइल ऑरेंज। सबसे लास्ट पॉइंट ये था मिथाइल ऑरेंज वाला, और फिनोल्फथैलीन। 2 हमने नाम लिए थे। प्राकृतिक सूचक जो हमने बात करी थी तो उसके अंदर हमने हल्दी की बात करी थी ना? हल्दी की बात करी थी, है ना? जाइलेम की बात करी थी। तो इस तरह से हमने इसके बारे में बात। एक आया था हमारे पास में पढ़ते पढ़ते गंधीय सूचक, वो भी एक प्रकार के प्राकृतिक सूचक ही है। और गंधीय सूचक के अंदर हमने बात करी प्याज की बात करी अपन ने, और वेनिला की बात करी, और लौंग की बात भी हमने। कुल मिलाकर के अभी तक की जो क्लास हुई है उसको मैंने समराइज कर दिया है कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, और लवण किसे कहते हैं। अम्ल की पूरी डेफिनेशन, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन हाइड्रोजन देता है, कौन लेता है, ये सारी कहानी हम पढ़ चुके। अब आगे बात आ रही है हमारे पास में टॉपिक जो आ रहा है, अगला टॉपिक हेडिंग डालिए। अगला टॉपिक की आप हेडिंग डालिए। देखिए, अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, इसकी हम बात कर रहे हैं। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। गंधीय सूचक की हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट, यानी कि अगर हम रासायनिक रूप से देखें तो अम्ल कैसा है और क्षार कैसा है, दोनों की प्रॉपर्टी कैसी है और उनकी केमिकल रिएक्शन किस प्रकार की होती है, ये हमें कैसा पढ़ना पड़ेगा? अम्ल और क्षार का रासायनिक गुणधर्म देखना होगा, है ना? तो रासायनिक गुणधर्म के लिए पहले भी हमने बात करी, थोड़ी बात करी। हाइड्रोजन निकलता है, धातु के साथ विक्रिया करा तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। हमने धातु के बाद में हम बात करी, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बना लेंगे। ये कुछ पॉइंट्स अपने पढ़ तो रखे हैं, पर अब इनको सिस्टमेटिक अपने हिसाब से लिख रहे हैं। तो लिखिए पहला पॉइंट लिखना इसमें, अम्ल और क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया। पहला पॉइंट लिखिए, अम्ल और क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक जो है क्या करेंगे? धातु के साथ में अभिक्रिया करेंगे। लिखिए इसमें लिखना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की धातु के साथ में अभिक्रिया। क्या लिखा अपन इसमें? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक
अभिक्रिया में धातु की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराने पर, किसी अम्ल से कराने पर, धातु की अभिक्रिया किससे कराना पड़ता? किसी अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। मान लीजिए क्या करा रहे हैं आप लोग? रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं। किसके बीच में करा रहे हैं? धातु के बीच में और अम्ल के बीच में। जैसे अम्ल और धातु के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हम जानते हैं। और क्या जानते हैं अपन? हम जानते हैं कि उसमें साथ में लवण का निर्माण भी होगा। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये पॉइंट है अपने, इसको एक तरफ कर देते हैं। अब जो मैंने बोला है उसको समझ लेते हैं। हमने क्या किया? ये एक स्टैंड लिया। क्या किया? एक स्टैंड लिया। स्टैंड ऐसा होता है जिस पर हम टेस्ट ट्यूब को लगा सकते हैं। टेस्ट ट्यूब को जानते हो, जिसके ऊपर परख नली, जिसको हम टेस्ट करते हैं किसी चीज की, इसके ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब को लगा दिया। टेस्ट ट्यूब के ऊपर यहाँ पर एक कॉक लगा दी हमने और हमने इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भर दिया। मैं कहूंगा कि H2SO4 भर दिया। क्या भर दिया? H2SO4। और यहां से मैंने एक एस शेप वाली नली ली और इस तरह से सुरई वाली नली का जो भाग है उसको लेकर हमने इस तरह से मोड़ा। मेरी बात समझ में आ रही? मैंने इस तरह से एक नली ली है और उसको मोड़ा। साथ ही साथ में मैंने एक बड़ा बीकर लिया और बीकर के अंदर बीकर बड़ा गया, बीकर लिया और इसमें पानी भर दिया। अब यहाँ पर से डॉट 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 बन के गैस बाहर निकली और इसी जगह हमने क्या किया, जो गैस बाहर निकल रही फ्लेम के ऊपर, हमने क्या किया कि एक यहाँ पर हमने ऐसी माचिस की तीली ली और जलाई। आप जानते हैं माचिस की तीली जब जलती है बड़ी लो के साथ जलती है आसानी से, और जैसे ये जलेगी तो ये थोड़ी स्पार्क करेगी, फटेगी, पट पट की आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी? पट पट की आवाज आएगी। हमने ये पहले अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, है ना? तो हमने यहाँ पर H2SO4 डाला है, उसके साथ हमने Zn डाला है, जिंक डाला है। तो अभी हमने अभिक्रिया क्या पढ़ी थी? यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को धातु के साथ में, है ना, अम्ल को और धातु के साथ में कराई जाती है तो वो रासायनिक अभिक्रिया क्या देती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकली? बोलो। हाइड्रोजन गैस निकली। बात समझ में आ गई? हम कह सकते हैं ऐसे कि Zn ये जिंक था प्लस H2SO4 था, है ना? Zn प्लस H2SO4 हो गया और एरो करके लगाएंगे क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। H2 की जगह कौन आ जाएगा? Zn आ जाएगा। हम पहले पढ़ चुके हैं कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। याद आ रही है? तो हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया Zn प्लस SO4 प्लस H2, ये गैस निकल गई H2 के रूप में। एरो लगा दिया मैंने निकलने का सिंबल। तो ये उतार लीजिए फटाक से, फिर हम उसको लिख भी देते हैं। इसे हम अपनी भाषा में लिख देंगे, दोनों काम हो जाएंगे। नेक्स्ट पहले उतार लीजिए चलो। उतार लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट लीजिए। चलिए क्या हुआ है हमारे साथ में? हमने दानेदार जिंक लिया था। कौन सा? दानेदार जिंक लिया था।
और हम जिंक को Zn के रूप में लिखते हैं। इसकी अभिक्रिया हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करें, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम H2SO4 लिखते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं तो हमें ZnSO4 मिलता है और हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलती है। ये हम पढ़ चुके हैं, लिख दीजिए आप। हाइड्रोजन गैस के रूप में, डन, कोई दिक्कत नहीं। ये किसकी अभिक्रिया हुई है? अम्ल के साथ में धातुओं की अभिक्रिया। क्या हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि क्षार भी धातुओं के साथ में क्रिया करते हैं। क्षार क्या करते हैं? अम्ल के साथ में, सॉरी, क्षार क्या है? धातुओं के साथ में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। अब क्षार की बात है, देखिए क्षार किस प्रकार से क्रिया करेंगे, पहले उतार लिया, चलिए आगे चला। पर ये अम्ल की बात थी। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। डायग्राम बना दिया आप लोगों ने, डायग्राम बनाओ, फटाफट डायग्राम बनाओ जल्दी से। चलिए, अब मेरे पास में आता है क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। पहले हमने किसके साथ में कराई थी? अम्ल के साथ में कराई थी। और अब हम धातु की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? हम क्षार के साथ में करा रहे हैं, है ना। क्षार की धातु के साथ में अभिक्रिया। क्षार कौन होता है? NaOH। और धातु के रूप में हम किसको लेंगे? जिंक को ले लेते हैं, Zn को। तो ये Zn है ना, और ये हमारे पास में आ जाएगी Zn, इसमें साथ में जुड़ जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। तो Na2ZnO, Na2ZnO प्लस H2। देखो ये जो प्रोडक्ट बना है Na2ZnO, है ना, सोडियम जिंकेट कहते हैं इसे, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और ये कौन सी गैस निकली है बोलो? हाइड्रोजन, हाइड्रो। क्या हुआ है देखिए, जिस तरह से हमने जिंक की अभिक्रिया अम्ल के साथ में कराई और क्या निकल गया? हाइड्रोजन गैस निकली। मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हमने जिंक की अभिक्रिया किससे कराई? अम्ल के साथ में कराई, H2SO4 के साथ में, क्या मिला मुझे? हाइड्रोजन गैस मिली, है ना। वैसी की वैसी अभिक्रिया मैंने जब अभिक्रिया किसके साथ करा दी? कौन से धातु के साथ में? Zn के साथ में कराई। किसकी कराई? क्षार के साथ में कराई। किसके साथ में कराई? क्षारक के साथ में। जैसे हमने क्षारक के साथ में अभिक्रिया कराई, प्रोडक्ट मुझे मिलना चाहिए था कोई दूसरा, और मिला मुझे कौन सा? वापस यहाँ पर कौन सी गैस निकली मेरे पास में? इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल की क्रिया अगर धातु से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और क्षार की भी क्रिया धातु से कराते हैं क्या तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है? नहीं। और यहाँ पर तो दोनों जगह हाइड्रोजन निकल रही है। ऐसा क्यों? अधिकांश क्षारक में हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती। अधिकांश क्षारक में हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती। कुछ ऐसे क्षारक हैं जिनके साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए यहाँ पर इसने उसका नियम की पालन नहीं किया। यहाँ पर Zn हटा और H2 हटा और Zn लग गया। देखो ZnSO4। पर यहाँ पर ऐसा हुआ है क्या? देखिए सोडियम साथ में था और ZnSO4 पूरा जुड़ गया, Zn और O भी जुड़ा साथ में, और क्या बना? सोडियम जिंकेट बना। क्या बना? सोडियम जिंकेट। बनना तुम्हारे हिसाब से क्या चाहिए था? तुम्हारे Zn इधर आ जाना चाहिए था, ZnOH बनना चाहिए था, और ZnOH बना क्या? नहीं बना। सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तो नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए, प्रत्येक क्षारक धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस नहीं देते? हाइड्रोजन गैस नहीं देते।
हाइड्रोजन गैस नहीं, हाइड्रोजन गैस नहीं। हाइड्रोजन गैस नहीं। ओके डन। तो हमने धातुओं के साथ में अभिक्रिया पढ़ी। धातुओं के साथ में जब हमने अभिक्रिया पढ़ी तो हमको पता चला कि जो धातु अम्ल के साथ क्रिया करते हैं वो हाइड्रोजन गैस देते हैं, और जो धातु क्षारक के साथ क्रिया करते हैं जरूरी नहीं है उसमें क्या मिल जाए, हाइड्रोजन गैस मिल जाए। तो साहब इसमें तो आपने निकाली, हाँ कुछ अभिक्रिया ऐसी हैं जो हाइड्रोजन गैस देती है, और इसमें भी हाइड्रोजन का पुनर्निर्माण होता है। एकदम से हाइड्रोजन नहीं बन रही, यहीं पर हाइड्रोजन नहीं बन रही, पहले क्या बना, सोडियम जिंकेट बना, और उसके बाद में क्या बना है, हाइड्रोजन बना है। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन सीधे का निर्माण होता है ना। तो अम्ल की जब क्या होती है जिसमें हाइड्रोजन सीधा बन जाता है, जबकि उसी के बदले में अगर हम क्षार की बात करें तो क्षार के साथ में सीधा हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। याद रहेगा क्या पढ़ा हमने पढ़ा अम्ल और क्षार की परिभाषा, अम्ल के बारे में जानकारी, क्षार के बारे में जानकारी, और कौन किससे क्रिया करता है। उसके बाद में हमने एक टॉपिक लिया था अम्ल और क्षार की क्रिया। अम्ल और क्षार की क्रिया जब हमने कराई विभिन्न अलग अलग पदार्थों से, उसमें हमने पहला टॉपिक किसका लिया, अम्ल और क्षार की धातुओं से अभिक्रिया। धातु से जो हमने अभिक्रिया कराई, दानेदार जिंक से अभिक्रिया कराई, तो हमें प्राप्त क्या हुआ, हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। और उसी तरह से अब कौन बचा, क्षार, और जब हमने क्षारक की अभिक्रिया किससे कराई, जिंक से कराई, तो भी हाइड्रोजन तो मिला, लेकिन हर जगह हाइड्रोजन मिलना संभव नहीं है। ये बात मैंने बोली, क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए, अब अगला पॉइंट लिखिए, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया। मैंने आपको बता दिया कि हर बार किससे नहीं कराऊंगा, मैं क्षार से नहीं कराऊंगा, तो मिटा दो इसको। चलिए अब टॉपिक लिखते हैं अपन, कौन लिखते हैं अपन, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया बेटा, अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसकी बात कर रहा हूं मैं, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये क्या बना है, धातु कार्बोनेट क्या बना है, धातु शब्द आया, क्या होता है धातु, कुछ होता है धातु, आप जानते हो धातु को। देखो धातु लोहा हो सकता है, सोडियम हो सकता है ना, कॉपर हो सकता है। तो जहां पर भी, जैसे कि मान लो Cu बोला मैंने, कॉपर बोला, Fe बोला मैंने, लोहा बोला, Na बोला मैंने, सोडियम बोला मैंने, ये सभी क्या है, धातु है। ये सभी क्या है, धातु है। तो धातु जो होते हैं, ये ध्यान रखना, उनके पीछे अगर कार्बोनेट लगा हुआ है, धातुओं के पीछे क्या लगा हुआ है, कार्बोनेट। धातु है, कोई धातु है, उसके पीछे क्या है, कार्बोनेट आयस्क है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि हम जब कभी भी किसी चीज को खोद के बाहर निकालते हैं तो सीधा ऐसा थोड़ी है कि लोहे की बाट बाहर निकल गए, सोने के किलो बाहर निकल गए, ऐसे बाहर निकलते हैं। छोटे छोटे बारीक कण के रूप में निकलते हैं, और वो भी निकलते हैं अयस्क के रूप में। किसके रूप में बेटा, अयस्क, हेमाटाइट अयस्क है ना। तो अयस्क के रूप में बाहर निकलेंगे। अयस्क क्या होता है, मिट्टी से सना हुआ, समझ लीजिए वो पदार्थ, उसको साफ सुथरा करने के बाद में, चमकाने के बाद में हमें धातु प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, धातु। यानी कि अयस्क से धातु निकलती है। क्या निकलती है, धातु। अब जहां पर जिसका अयस्क ज्यादा होगा वहां पर वो धातु ज्यादा होगी, जहां पर तांबे का अयस्क ज्यादा होगा वहां पर तांबा ज्यादा होगा, जहां पर लोहे का अयस्क ज्यादा होगा वहां पर कौन ज्यादा होगा, लोहा ज्यादा होगा। जहां पर हमारे पास में अगर मान लेते हैं अगर चांदी का अयस्क ज्यादा होगा तो चांदी ज्यादा होगी, जहाँ सोने का अयस्क ज्यादा होगा वहां पर सोने ज्यादा होगा। हमारे अरावली जो पहाड़ियां हैं उसके अंदर तांबे के अयस्क ज्यादा है, इसीलिए तो हमारे पास में तांबा है, जिंक है ना, लोहा है, तो फिर भी तांबा कितने ज्यादा है, कॉपर ज्यादा है, और जिंक भी ज्यादा है।
इसीलिए तुम देखना, तुमने नाम सुना होगा राजस्थान के अंदर जो उदयपुर शहर है, जवाहर माइंस है, नाम सुना जवाहर माइंस? उसी के तुम आसपास में जाओगे वापिस तो हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान जिंक नाम सुना? क्योंकि यहाँ पर निष्कासन होता है उस चीज का, अयस्क से धातु में बदलने का काम किया जाता है। तो अयस्क क्या है ये तो समझ में आ गया। अयस्क मान लो 10 बोरियां भर के लाया अपन, है ना, उसमें से अगर मान लो 2-3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम सोना निकला, उसको क्या बोलेंगे अपन? अयस्क। मेरी बात समझ में आ रही है? कि पूरा का पूरा अगर 5 बोरे लाए 5 के 5 सोने के निकल गए जरूरी नहीं है। कैसे निकल रहा सोना, समझ में आ गया बात? इसे हम क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। तो यहाँ पर भी धातु कार्बोनेट, अब धातु मतलब कार्बोनेट क्या हो गया? अयस्क हो गया। अब किसका अयस्क? किसी धातु का। किस धातु का अयस्क? लोहे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, सोने का हो सकता है। तो क्या है वो? कार्बोनेट के रूप में। फिर हमने क्या बोला? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसके बीच में OH आ रहा है ना, कार्बोनेट है, उसको क्या बोलेंगे अपन? हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। पीछे कार्बोनेट का अयस्क रहेगा, पीछे कार्बोनेट तो रहेगा, उसका क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। क्लियर है? देखिए एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं तो आप और ज्यादा समझ पाओगे। ये तो समझ में आ गया धातु क्या है, अयस्क क्या है ना। अब हम क्या करा रहे हैं? अभिक्रिया करा रहे हैं। पहले हमने क्या कराई? अभिक्रिया की। किसकी कराई? अम्ल की अभिक्रिया कराई। किससे कराई? धातु से कराई, डायरेक्ट धातु से। अब हम किससे करा रहे हैं? धातु से डायरेक्ट नहीं करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? उसके अयस्क से, है ना। मतलब सीधा तुम्हें नहीं पढ़ा करके, तुम्हारे मम्मी पापा को पढ़ा करके फिर मम्मी पापा तुमको पढ़ाए। मेरी बात समझ में आ रही है? अयस्क का मतलब क्या हुआ? मम्मी पापा हो गए, है ना, जो धातु का निर्माण कर रहा है। तो लिखिए हमने क्या लिख दिया? धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का। देखिए हमारे पास में एक धातु आता है, कार्बोनेट ले रहा हूं, धातु कार्बोनेट के रूप में मैंने लिया Na, है ना। धातु कार्बोनेट, धातु क्या ली मैंने? Na, और उसके साथ कार्बोनेट का होता है CO3, तो Na2CO3, है ना, Na3CO3। तो ये हमारे पास धातु और कार्बोनेट हो गया। किसके साथ में अभिक्रिया करानी मुझे बताओ? तुमने कहा सर अभिक्रिया करा दो आप फटाक से अम्ल के साथ में, HCl के साथ में, तो आपने कहा सर ट्राई HCl लगा दो। धातु को मैंने, धातु कार्बोनेट को मैंने, कार्बोनेट समझते हो? CO3। मेरी बात समझना, कार्बोनेट क्या है? CO3। तो धातु क्या है यहाँ पर? ये धातु है, ये कौन है? सोडियम धातु। कौन सी धातु? ये सोडियम धातु, सोडियम धातु, ये है सोडियम धातु। और ये क्या है? कार्बोनेट, कार्बोनेट। दोनों मिलके क्या बने? धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। ये धातु कार्बोनेट मतलब पूरा नाम नहीं है, ये उसकी जातिवाचक है, ध्यान रखना। जैसे मैं किसी लड़के को बोलूंगा ये लड़का, इधर आ, ये लड़का जो है वो क्या है? धातु कार्बोनेट। मैं नाम लेके बोलूं अगर उसको, है ना, कि लकी दमामी इधर आओ, तो ये लकी और ये दमामी है। ये लकी हो गया धातु कार्बोनेट, धातु, और दमामी शब्द जो है कौन है? कार्बोनेट। ये बात समझ आई लगी? तो ये तो हो गया उसका नाम, और ये हो गया उसकी जातिवाचक। पूरा मतलब पूरा व्यक्ति को नाम का अपन क्या कहते हैं? धातु कार्बोनेट। मेरी बात समझना। अब उसकी अभिक्रिया में किससे करा रहा हूँ? अम्ल से करा रहा हूँ। ये कौन है बोलो? अम्ल है। ये कौन है बोलो? अम्ल। काले कलर में जो मैंने लिखा है वो आपके लिए धातु है और उसके साथ में कार्बोनेट है, और जो ब्लू कलर में मैंने लिखा है वो आपका क्या है? बोलो क्या है? ब्लू कलर में जो लिखा है मैंने अम्ल लिखा है। अब बताओ, अब ये Na है, सोडियम है, इसके साथ में क्या आएगा? ये प्लस का हुआ कि नहीं हुआ, और ये माइनस का हुआ कि हुआ, ये प्लस का हुआ कि नहीं हुआ, और ये माइनस का हुआ कि नहीं हुआ। रिएक्शन कराएंगे जब अपन, तो Na के साथ में कौन आ जाएगा? Cl आ जाएगा। देखो Na प्लस के साथ में कौन आएगा? माइनस आता है। तो तुमने कहा था सर Na के साथ में Cl ले लो, ये तो मैंने Na ले लिया, ये तो Na ले लिया, और इधर वाले को कौन ले लूंगा बेटा? Cl ले लूंगा, माइनस ले लूंगा, NaCl। एक बार अपन इसको जोड़ा जाड़ी नहीं कर रहे हैं, NaCl अपने बना दिया। उसके साथ में मेरे पास कौन आएगा? बच कौन गया? इधर का हमारे पास में 2 H बच गए, है ना, और इधर को ऑक्सीजन बच गया। तो ऑक्सीजन बच गया तो H2O, क्या बच गया? H2O प्लस CO2, है ना। अभिक्रिया को संतुलित कर लो ना, 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 लगा दो आगे, ये अभिक्रिया संतुलित। ठीक है, देखो सोडियम धातु थी और कार्बोनेट अयस्क के रूप में था, तो सोडियम कार्बोनेट बना। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया मैंने HCl से करा दी। किससे करा दी? HCl। HCl एक प्रकार का क्या है बोलो? अम्ल है। तो सोडियम और HCl दोनों मिलकर के, सोडियम कार्बोनेट और HCl मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक होता है। क्या होता है? नमक। नमक को हम देसी भाषा में कहते हैं लवण। क्या होता है ये? लवण। तो बताओ, अगर एक धातु, ये धातु,
पूरी। और अम्ल मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। साथ में क्या गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। उतारो। अभिक्रिया करा दिया आप लोगों ने? चलिए सर, मैंने और क्या बोला था आपको? धातु कार्बोनेट हो गया। अब कौन आएगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा कौन आएगा, सेकंड पॉइंट आएगा अपने पास में, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा नाम क्या है बोलो, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अरे भैया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3। हाइड्रोजन लगा दिया बीच में, देखो सेम टू सेम है। ये कौन है, Na2CO3, और यहाँ पर कौन है, NaHCO3। 2 था, तुमने कहा सर Na का 2, अरे भाई H लगा इसका बंद, इसमें जुड़ गया, H इसमें जुड़ गया, बंद है ना। NaHCO3, NaHCO3 की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, HCl के साथ। किससे कराएंगे ना, HCl के साथ। क्या प्रोडक्ट मिलेगा, NaCl। देखो ये रहा Na, ये रहा Na, और ये कौन है बोलो, Cl। दोनों मिलकर बना देंगे NaCl। ये तो बन गया लवण। अब कौन बचा हमारे पास में, CO3 है और H है। अरे भैया उसी की तरह हम H2 बनाएंगे, और उसी की तरह हमारे पास में क्या बन जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। उतार लीजिए फटाफट। जब हम किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएं, या फिर हम किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएं, देखो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ध्यान देना मेरी बात, हाइड्रोजन H आगे बीच में, हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, दोनों ही परिस्थिति में लवण का निर्माण होता है, और दोनों ही परिस्थिति में जल का निर्माण होता है, और दोनों ही परिस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, ध्यान रखना, अम्ल से। किससे करा रहे हैं, अम्ल से। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? धीरे धीरे केमिस्ट्री टफ होती जा रही है, धीरे धीरे केमिस्ट्री टफ होती जा रही है। चले आगे चले। तो हमने धातुओं के साथ में अभिक्रिया पढ़ी। हमने कहा कि यदि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया धातुओं से कराए, धातु हमने क्या लिया था, जिंक लिया था, जिंक के दाने ये थे, अभी छिलन ली थी जिंक की, और जैसे हमने जिंक के दाने से अभिक्रिया कराई, कौन सी गैस बाहर निकली थी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली थी। फिर हमने कहा कि चलो एक काम हो गया, धातु से अभिक्रिया कराने पे, अम्ल और क्षार कराने पर क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तुमने कहा सर बात नंबर 2, मैंने कहा क्या, तुमने कहा सर अगर धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर अम्ल की अभिक्रिया करा दो, तो क्षार शब्द यूज नहीं किया मैंने, क्या यूज किया है, अम्ल, अम्ल की अभिक्रिया करा दो, तो तब तुमने कहा कि सर उसके साथ में लवण का निर्माण होता है दोनों ही परिस्थितियों के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना किससे है, NaCl से, यानी कि लवण से, है ना, नमक से। तो अगर किसी भी, क्या निष्कर्ष निकला, क्या निचोड़ निकला, प्रैक्टिकल करते हैं क्यों, निष्कर्ष निकालने के लिए, कोई परिणाम निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। अरे भाई अगर किसी कोई कह दे तुमको कि इस रास्ते पे जाने पे खड्डा है, ठोकर लग सकती है, पहाड़ है, कुछ छोटा मोटा पत्थर है ना, गिर सकते हो, बहुत ज्यादा खराब परिस्थिति है, फिर भी अगर तुम जाते हो तो क्यों जाते हो, चेक करने के लिए, है ना, इसने जो बात कही है वो कितनी सही है। तो ये प्रैक्टिकल सब हो चुके हैं, ये हम खोज नहीं कर रहे हैं, इनकी खोज हो चुकी है। हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है, हम वही तो देख रहे हैं, है ना। तो जब हमने धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करें, किसके साथ में करें, अम्ल के साथ में करें, ये धातु कार्बोनेट, धातु के रूप में हमने क्या लिया, सोडियम लिया, अभिक्रिया कराई NaCl के साथ, HCl के साथ में, तो NaCl बन गया, H2 बन गया, और हमने जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया कराई, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करी, तो भी हमें क्या बन गया, लवण प्राप्त।
यानी कुल मिला के हमें लवण की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट लिख देते हैं, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए। नोट डाल के लिखना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अपना बिगड़ेगा। तो धातु क्या हो गया, सोडियम, हाइड्रोजन की जगह क्या हो गया H, कार्बोनेट कौन है, CO3, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। और हमने अभिक्रिया किसकी कराई, अम्ल की। तो क्या बन गया हमारे पास में, लवण प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हो गया। यानी कि अगर हम धातु कार्बोनेट से विक्रिया कराएं, चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से विक्रिया कराएं, अम्ल की कराएं, तो हमें क्या होगा, लवण की प्राप्ति तो होगी। ये तो क्लियर है। चलिए, ये बात हमने समझ में आई। क्या लिख दिया था हमने पॉइंट के अंदर, लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को मिटा दो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला याद है क्या, बोलो, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को खड़िया, 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 चूना पत्थर, चूना पत्थर, खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर, संगमरमर, जो मार्बल होता है मार्बल, संगमरमर, संगमरमर है ना, जो ताजमहल में लगा हुआ है वही संगमरमर, संगमरमर इत्यादि नामों से जाना जाता है, इत्यादि नामों से जाना जाता है, नामों से जाना जाता है।